वंदे भारत एक्सप्रेस का तो आ ही गया है। हम सब जानते हैं कि माननीय मोदी जी लगातार यहाँ के गरीबों के लिए, अगर आप रेलवे की परियोजना की बात करें, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। दुर्ग जिले के बीजेपी कार्यालय पर आपको बता दें कि केंद्रीय बजट को लेकर एक प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता के दौरान एमएलए गजेंद्र यादव और जिला प्रभारी ने केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ये हम सब के लिए बहुत सामान्य और गौरव की बात है। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कल देश का बजट प्रस्तुत किया। ये एक बड़ा गौरव का क्षण है। माननीय मोदी जी अपने बजट में 2018 में जब आए तब 2023 में आए तब उनकी प्रमुखता से ज्ञान आधारित ये बजट हो। ज्ञान बोलने से जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति, ज्ञान आधारित ये हमारा बजट, इसमें उन्होंने काम किया। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए, जहां देश में पहली बार किसी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने MSME के तहत लोगों को रोजगार के लिए मोदी जी का एक संकल्प है कि सिर्फ नौकरी करना नहीं बल्कि नौकरी देने के लिए सक्षम आप बने। इसलिए उन्होंने MSME, जिसमें हम सब जानते हैं कि MSME के द्वारा और कौशल भारत उन्नयन के द्वारा लोकल फॉर वोकल जो माननीय मोदी जी ने जो चालू किया, उसका लाभ ये है कि देश में जो बनने वाली चीज़ आज पूरे विश्व में भारत अपनी डंका बजा रहे हैं, उसको MSME योजना में माननीय मोदी जी 5 करोड़ तक के जो लोन की सीमा है उसको बढ़ाकर 10 करोड़ तक उन्होंने किया। दूसरी बात, यह गरीबों की बात हम सब जानते हैं कि माननीय मोदी जी लगातार यहाँ के गरीबों के लिए जो 2029 तक फ्री अन्न के साथ साथ यहाँ पे विभिन्न खाद्यान्न, खाद तेल, पाम ऑयल, इनकी खेती बढ़ावा के लिए माननीय मोदी जी ने एक कल के बजट में संकल्प लाया है। उस बजट के द्वारा आने वाले समय में दलहन 3,000 हम दूसरे देशों के ऊपर न निर्भर होते, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। 25 करोड़ से भी अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। मोदी जी का लक्ष्य है कि 10 साल में 25 करोड़ लोग ऊपर उठ चुके हैं और आने वाले समय में उससे ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर हो सके, माननीय मोदी जी संकल्प है। हम लोग सब जानते हैं कि अभी अन्नदाता किसान के क्षेत्र में हम सब खेती करते हैं। खेतीहर मजदूर किसान खेती करने जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यूरिया की समस्याएं ज़्यादातर खेतों में होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम आज तक दूसरे देशों के, दूसरे मुल्क के लोगों पर हम निर्भर थे। उसमें आत्मनिर्भरता बनाने के लिए माननीय मोदी जी ने 12.78 लाख मीट्रिक टन का यूरिया का प्लांट भारत देश में लगेगा, जिससे यहाँ पे यूरिया की समस्याएं दूर हो जाएगी। खेतीहर जो किसान हैं उन किसानों का जो हम KCC लोन लेते हैं, मैक्सिमम एक किसान को KCC लोन की सीमा अभी तक 3 लाख तक थी, उसको बढ़ाकर 5 लाख तक की KCC लोन सीमा भारत सरकार ने बनाया है। हम सब जानते हैं कि उसमें बहुत कम ब्याज दर में, देश में 8% ब्याज, जो ईमानदारी से पटाते हैं उनको 5% ब्याज में ये लोन मिलता है। और छत्तीसगढ़ में तो जो KCC लोन जीरो बैलेंस में, जीरो ब्याज दर में हम किसानों को मिलता है। इसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा। जो उसकी सीमा जो राष्ट्रीयकृत बैंक जो 3 लाख तक के लोन देते थे, अब वो 5 लाख तक हो जाएंगे। किसानों के लिए बड़ा कारगर माननीय मोदी जी ने किया है। इन सब के अलावा एक सामान्य नागरिक, जहाँ तक 2014 तक एक आम आदमी 2 लाख से भी ज़्यादा जिनका इनकम था वो इनकम टैक्स पे ही माने जाते थे, लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस आता था। आज 2014 से लेकर आज तक माननीय मोदी जी ने उसको 6 गुना वृद्धि करते हुए 12 लाख तक की जिनका इनकम हो, 1 लाख रुपये महीने की इनकम के भी कोई व्यक्ति होंगे, उनको भी टैक्स में छूट, आयकर से मुक्त माने जाएंगे। एक बड़ा ऐतिहासिक कदम हम सबको लिए है। मोदी जी ने अपने इस बजट को 3D साइड से उन्होंने लिया है। 3D बोलने से डेवलपमेंट, डिमांड और डिजिटलाइजेशन।
आप देख रहे हैं कि पूरे देश में सड़कों का जाल बिछ रहे हैं, पूरे देश में नए रेल पटरियाँ बन रही हैं, पूरे देश में नए नए आयाम हो रहे हैं। जहाँ तक परमाणु संकल्प की बात करें तो आज देश के बजट का बहुत बड़ी राशि हम लोग परमाणु ऊर्जा के सेक्टर में भी हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि पूरे देश विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ आज तक परमाणु आधारित विद्युत संयंत्र नहीं है। मोदी जी ने पहली बार परमाणु आधारित विद्युत संयंत्र की परिकल्पना इस बजट में की है, जिससे कि आने वाले समय में कोयला बिजली खपत से मुक्त होते हुए हम परमाणु आधारित बिजली संयंत्र हम लगाने में सफल होंगे। इन सब के अलावा माननीय मोदी जी ने जो महत्वपूर्ण जो काम किए हैं वह स्वास्थ्य के संबंध में ये बताने में मेरे को बहुत गर्व होता है कि स्वास्थ्य के जीवन रक्षक दवाइयों को टोटल टैक्स फ्री माननीय मोदी जी ने रखा है। खासकर कैंसर का इलाज नहीं है, लोग कैंसर में लाखों लोग कालवित हो जाते हैं, लोगों का घर बर्बाद हो जाता है। उससे मुक्ति के लिए जीवन रक्षक दवाइयाँ, कैंसर जैसे दवाइयों के लिए उन्होंने पूरा निःशुल्क माननीय मोदी जी ने किया। ऐसा एक बड़ा अच्छा हम सब के लिए, देश के लिए गौरव की बात है। ऐसा बजट है जो किसानों के लिए, युवा के लिए, देश के लिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो 7,000 करोड़ का जो बजट था उसको आगे बढ़ाते हुए 10,000 करोड़ तक का सुरक्षा में माननीय मोदी जी ने रखा है। और साथ ही साथ पहली बार ऐसा हुआ है अर्बन डेवलपमेंट की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय शहरी विकास अभिकरण को माननीय मोदी जी ने, जो अभी नगर निगम के चुनाव होने, प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट के 10,000 करोड़ से भी 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा राशि अर्बन डेवलपमेंट जो सीधा भारत सरकार नगरीय निकायों को राशि जारी करेगी, उसका प्रावधान रखा है। एक बहुत सुंदर ऐसा बजट जो स्वस्पर्शी, सर्वसमासी, सर्व लोग के लिए, किसान, युवा, महिला, मध्यम श्रमिकों के उत्थान के लिए। हम सब जानते हैं कि श्रमिक जो डेली काम करने वाले कामगार श्रमिक हैं उनको बीमा लेना, बीमा के साथ साथ सुरक्षा, और उनके लिए जो रेहड़ी जो बोलते हैं, जो दैनिक मजदूरी में काम करते हैं, उन सारे लोगों के लिए बहुत से देशों में जो काम करने जाते हैं, आते हैं, उनकी सुरक्षा का प्रावधान इस बजट में रखा है। ऐसा ये ऐतिहासिक बजट जिस संबंध में आपके बीच में बोलने का मौका मिला। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ को लेके किस तरह का देखा बजट? छत्तीसगढ़ वासियों की काफ़ी अपेक्षाएं भी। छत्तीसगढ़ तो हमने कल्पना नहीं किया था, उससे ज़्यादा माननीय मोदी जी छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं। आपको ध्यान में होगा कि एक साथ देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री आवास के लिए 14 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास की राशि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, मेरे बताने में गर्व हो रहा है, पाम ऑयल, जो पाम ऑयल जो आता था पहले, हम बचपन में पाम ऑयल सुनते थे, पाम ऑयल के लिए छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता दिया गया है। तेल की खेती के लिए, खाद्य तेल की खेती के लिए छत्तीसगढ़ को बढ़ावा दिया गया है। जो वनोपज है, तेंदुपत्ता से लेके वन औषधि और वन में उपज, सारी चीज़ों को सरकार अपने समर्थन मूल्य में खरीदी, समर्थन मूल्य की कीमत उन्होंने 7 गुना बढ़ाया जिस छत्तीसगढ़ को, उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भूपेश बघेल जी बजट के बाद उन्होंने बोला है कि बजट जो है अव्यवहारिक है और इसमें विदेशी निवेशकों के लिए कोई बढ़ावा देने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। छत्तीसगढ़ को फोकस नहीं किया गया, बिहार में चुनाव इसके कारण उसको फोकस किया गया। भूपेश बघेल जी चूँकि उनके नेता ही विदेशी हैं तो स्वाभाविक है कि विदेशी चाटुकार तो हमेशा करेंगे। माननीय मोदी जी का लक्ष्य है पूरे विश्व में अगर सबसे अधिक युवा इंजीनियर अगर कहीं एमडी, डायरेक्टर और मैनेजमेंट के गुरु अगर हैं तो भारत देश के युवा पूरे विश्व का नेतृत्व करते हैं। मोदी जी का ये सोच है कि जो हमारे देश का टैलेंट, हमारे देश के काम को प्राथमिकता मिले, इसलिए जो MSME जो योजना हमने जो बताया, लोकल फॉर वोकल, जिसमें 5 करोड़ तक की जो लोन है, उसको 10 करोड़ तक जो लोन सरकार ने दिया, उसका लक्ष्य ये है कि यहाँ के बच्चे अपने टैलेंट का उपयोग
देश के लिए करें। और आज देख रहे हैं उसका रिजल्ट भी आ रहा है कि हम क्या ना बना रहे हैं। पूरा विश्व को आज हम रक्षा के मामले में, स्पेस के मामले में, बहुत सारे मामलों में हम यहाँ से निर्यातक देश बनने जा रहे हैं। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है विधायक जी, भूपेश बघेल जी का ये कहना है कि निर्मला सीतारमण कह रही है कि 12 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति टैक्स स्लैब में नहीं आए। ठीक है, लेकिन बीजेपी ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि आम आदमी 12 लाख कमाएगा कैसे? बीजेपी तो पैसा लूट रही है, कमाने नहीं दे रही। सही है क्या ये 12 लाख आएगा कहां से? देखिए, भूपेश बघेल जी को कोई भी बात अपने नेता से पूछ के बोलनी चाहिए। राहुल गांधी से, राहुल जी ने क्या बोला? ये जो बजट है, गोली लगने के बाद जो घाव होता है उस पर मरहम का काम करेगा, कहा है ना? तो एक और तो मरहम का काम के लिए बोल रहे हैं, दूसरी और इस टाइप की बात कर रहे हैं। महंगाई कितनी बढ़ी? इस बार महंगाई 5% से भी कम है। मनमोहन सिंह के टाइम पे 20% तक महंगाई बढ़ी हुई थी। ये भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या कृत्य किए और अब क्या हो रहा है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार मध्यम वर्ग में सबसे ज़्यादा खुशी है। प्रत्येक परिवार को जो टैक्स भरता है, 88% आबादी उन मध्यम वर्ग की है जिनकी आय 12 लाख से कम है। उनकी जेब में 30,000 से लेकर के 1,70,000 रुपये तक डालने का काम पहली बार इस सरकार ने किया है। अगर आप रेलवे की परियोजना की बात करें तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का इस बार रेलवे का बजट है। और छत्तीसगढ़ को भी उसमें से रायपुर से जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का तो आ ही गया है हमारे पास, और भी बहुत सारी ट्रेनें छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही हैं। तीसरी चीज, 10,000 जो हमारे डॉक्टर्स के लिए जो भर्ती है, मतलब उनके लिए जो कॉलेजेस में एडमिशन है वो इस साल देने वाले हैं। टोटल एडमिशन 75,000 का होने वाला है अगले 5 साल के अंदर। आपका कहना महंगाई नहीं बढ़ी? मैंने बताया आपको 5% से कम बढ़ी है। अब निकालिए पूरा महंगाई के, देखिए महंगाई कैसे बढ़ती है। गर्मी के अंदर सब्जी की पैदावार कम होती है, बारिश के अंदर सब्जी की पैदावार कम होती है, तो सब्जी के रेट हाइक होते हैं। अभी सब्जी सस्ती है, तो हर चीज़ का एक जो फसल चक्र है उसके अनुरूप होता है हर चीज़ का। तीसरी चीज़ ये है कि इंडस्ट्री, पिछली बार का हमारा जो बजट था वो स्किल पर आधारित है। इस बार का जो बजट है स्किल के साथ साथ आर्थिक रूप से मदद और रोजगार पर आधारित है। तो यहाँ से तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन 9.5% पिछले साल की अपेक्षा रक्षा में बढ़ाया गया, ताकि रक्षा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बने, भारत एक्सपोर्ट में आए। अब हम 30,000 करोड़ रुपये साल का एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ पहले 0 था। तो ये जो भारत की उपलब्धियाँ हैं देश की, 1947 तक आत्मनिर्भर पूर्ण विकसित बनाने की जो देश को ले जाने का है, ये उसके दूसरा बजट है। ये उसका आप देखिए, शनै शनै मोदी जी के कार्यकाल में ही काफ़ी कुछ इस देश में खुशहाली आई। जैसा कि बताया, 25 करोड़ लोग अगर गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं तो ये भी एक बड़ा स्टैंड है। मैं तो आप ही लोगों से पूछता हूँ, मैं तो आज सवेरे सारे पेपर पढ़ रहा था कि भाई कोई तो एक लाइन नेगेटिव छापे, मीडिया कहीं तो एक लाइन नेगेटिव दिखाए इस बजट के अगेंस्ट में। मेरे को तो कहीं पर भी एक लाइन कहीं नेगेटिव पढ़ने को नहीं मिली। उनका राहुल का स्टेटमेंट आया था 2 लाइन का, वो भी घाव में मरहम लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो बजट है सबके लिए अच्छा है, गरीबों के लिए अच्छा है। महिलाओं, पहली बार जो महिलाएं और SC/ST महिलाओं में फोकस किया गया कि जो महिलाएं अपना उद्योग स्थापित करना चाहती हैं उनको 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन मिलेगा 5 साल तक, पहली बार। तो ये स्टार्टअप के लिए बहुत सारी सुविधाएं। तो अगर आप देखेंगे तो युवाओं के लिए प्रोत्साहित है, महिलाओं के लिए प्रोत्साहित है और छात्रों के लिए प्रोत्साहित, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं IIT के लिए उन्होंने दिया है कि कितना 5 जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं उनका उन्नयन किया जाएगा। तो हर तरह के लिए मोदी जी का ये बजट है, सीतारमण जो पेश किया है, ऐतिहासिक बजट।